हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम बोले थे हर दिन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रस्तावना। प्रस्तावना से यदि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मेरा कोशिश यही है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल बोला जाता है। प्रस्तावना लाया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या यूं कहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1946 को। अगर पूछता है कि प्रस्तावना को कब लाया गया या प्रस्तावना प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कब इसको पारित किया गया, तो 22 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया इसको? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया। उद्देशिका जो है, उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका या प्रस्तावना बोलिए, अगर प्रस्तावना बोलता है तो यह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसका भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है उद्देशिका के भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। या प्रस्तावना का विचार अगर पूछ देता है तो वह अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो अमेरिका, और भाषा पूछ देगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यह कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। आज तिथि 26 नवंबर 1949। यह शब्द जो है अंबेडकर साहब द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। उनका ये शब्द है, आज तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना का स्वरूप समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, संपत्ति पर व्यक्ति विशेष अधिकार नहीं होगा। यह जो है प्रस्तावना का स्वरूप है। समाजवाद जो है जवाहरलाल नेहरू के करीब है। समाजवाद शब्द जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीब है, जो कि प्रस्तावना में है। बेरूवारी संघवाद, यह 1960 में आया था। इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। किसमें? तो बेरूवारी संघवाद, जो 1960 में आया था। और फिर से 24वां संविधान संशोधन 1971, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए इस पर बाध्य होगा। यह 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, उसमें बोला गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए उस पर बाध्य होगा। और केशवानंद संघवाद के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 1973 में आया था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, यहाँ 24वां संविधान संशोधन में बोला गया कि सब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया 1960 में बेरूवारी में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन वही बात केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अर्थात संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, नोट में मैंने इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट को लिया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन में देता है, एक और कोई दे देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर एक कोई दूसरा ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। न्याय यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, जो कि सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। उसी प्रकार 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और उसी प्रकार दो प्रकार की समानता का भी उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समानता कौन कौन है? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। थैंक यू। प्रस्तावना से इतना पॉइंट है। उम्मीद है कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 99% चांस है कि आने की पूरी संभावना है। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप लोग को ज़रूर कमेंट करिए, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।